मेंबर्स, मार्केट कल कैसा रहने वाला है हम लोग यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे स्टॉक में न्यूज है एंड आप लोगों की क्वेरीज। ठीक है, तेगा इंडस्ट्रीज, ओला, बीएफ इन्वेस्टमेंट, केयर रेटिंग, ये सभी डिस्कस करने वाले। वीडियो एंड तक देखिएगा। एनसी दो वीडियो ऑलरेडी आज रख दिए हैं। ठीक है, ओला के 4,000 नए सर्विस सेंटर्स, आगे क्या हो सकता है, पदमची पेपर, अफेल, आइनिक्स विंड, ये डिस्कस किया है। एंड निफ्टी ने पुल बैक किया तो कितना हो सकता है वीकली बेसिस पे, वो आप जाके जरूर चेकआउट कर सकते हैं। चलिए पॉइंट पे आ जाए, शॉर्ट एंड सिंपल रखेंगे। मार्केट ने आज काफी अच्छा पुल बैक किया। ठीक है, आज की क्लोजिंग मैंने पहले ही बताई थी वीकली एनालिसिस में कि आज की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रह सकती है, जो पॉजिटिव थी। ठीक है, तो हो सकता है कल मार्केट पॉजिटिव रहे। तो अब ये समझो, देखो मार्केट में बैंक निफ्टी ने तो ब्रेकडाउन करके प्योर रिकवर कर गया। निफ्टी एक अपसाइड पे रेजिस्टेंस फेस करा है। अब निफ्टी अगर ये लेवल तोड़ देता है, जो कंटिन्यूसली 4 या 6 दिन का रेजिस्टेंस है, तो निफ्टी में मोमेंटम आ सकती है, जो लेके जा सकती है 24,600 तक। तो आप ये समझो कि एटलीस्ट वेट इन वॉच करो जब तक ये 24,380 का लेवल ब्रेक नहीं हो जाता। ठीक है, 24,380 तब तक एक वेट इन वॉच, तब तक निफ्टी शायद साइडवेज रह सकता है। तो कल भी मैं वेट इन वॉच करूंगा, या गैप अप ओपन होगा तो मैं ट्रेड करूंगा, या फिर गैप डाउन। ठीक है, स्टेबल में ट्रेड नहीं करूंगा क्योंकि रेंज बाउंड रह सकता है। सेम चीज है बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, तो गैप अप में अपसाइड, गैप डाउन में डाउनसाइड मार्केट जाने की पॉसिबिलिटी है। क्यों ऐसा, क्यों? देखो उसका रीजन एक ही है कि अगर मार्केट का ट्रेंड कंटिन्यू रहना है तो ब्रेकआउट करना चाहिए, और ब्रेकआउट के लिए गैप अप होना चाहिए। और अगर मार्केट को रिवर्स जाना है, यानी कि उल्लू बनाना है, तो गैप डाउन ओपन होगा, सीधा नीचे चला जाएगा, घुस जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। आज देखो एफए की सेलिंग छोटी थी, लेकिन आप इसको पॉजिटिव मत समझिएगा। ठीक है, वो कभी कभी ऐसी हरकतें करते हैं। एनसी आज डाउ जोन्स अगर देखोगे तो थोड़ा सा वीक है, लेकिन मैंने गिफ्ट निफ्टी देखा है ऑलमोस्ट स्टेबल है। डाउ जोन्स एक रेजिस्टेंस बना रहा है, टॉप पे रेजिस्टेंस बना रहा है। ठीक है, तो हो सकता है हमारा निफ्टी को भी थोड़ा वॉलेटिल करवाए शॉर्ट टर्म के लिए, यानी कि कुछ दिनों के लिए वॉलेटिल हो सकता है हमारा निफ्टी। ओके, या अब ये समझो रेंज बाउंड रह सकता है। देखो अब कुछ न्यूज है, फटाफट डिस्कस कर लेते हैं, शायद आप लोगों के काम आ जाए। टॉरेंट पावर क्यूआईपी ला रहा है, यानी कि कल गैप डाउन ओपन हो सकता है। ठीक है, मैं अगर टॉरेंट पावर डिस्कस करूं, सी, तो क्यूआईपी हमेशा नेगेटिव होता है, मैंने पहले भी बताया। ठीक है, फंड रेजिंग होती है तो ये फ्लोर प्राइस ऑलमोस्ट थोड़ी सी नीचे 3-4%, तो थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में मोमेंटम नहीं हो सकती। और एक टाइम भी ये मल्टी बैगर था। देखो यहाँ पे 500 का स्टॉक 2000 गया। अब मोमेंटम का सोचो मत स्टॉक में, पता है क्यों? क्योंकि ऑलरेडी काफी भाग चुका है, 2000 का रेजिस्टेंस ले चुका है। ठीक है, अब कुछ सोचोगे तो थोड़े फंस सकते हैं। बात समझ में? थोड़ा डीप आने दो फिर देखेंगे स्टॉक को। देखो डीप आने से याद आया कि एक स्टॉक ऑलरेडी डीप हो चुका है और उस कंपनी ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स लेते हुए दिखाई दिए। हो सकता है कि आने वाले रिजल्ट बंदे के पॉजिटिव आए। इसी की वजह से मैंने कुछ सुना है कि कंपनी ब्रोकरेजेस हाउस स्टॉक में बुलिश है। एज अ डिस्क्लेमर, मेरे पास तो पड़ा है स्टॉक। ठीक है, स्टॉक एक बेस क्रिएट कर रहा है, टाइम स्पेंड कर रहा है बेस। ठीक है, जैसे ही 900 का लेवल तोड़ेगा ये वापस 1100 को क्रॉस कर सकता है, तो एक बार रडार पे रखिएगा। टेक्निकल चार्ट्स थोड़े से सपोर्ट ले रहे हैं। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो मोमेंटम अच्छी आ सकती है। E2E नेटवर्क्स, अब देखो E2E नेटवर्क क्या कर रहा है। E2E नेटवर्क्स एक एग्रीमेंट साइन करता हुआ दिखाई दिया, एक्सपेंशन करता हुआ दिखाई दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 4200 किलोवाट यहाँ पे एक्सपेंशन करता हुआ दिखाई दिया, मतलब इतनी कैपेसिटी वो एक्सपांड कर रहा है, विच इज पॉजिटिव। तो मैं E2E, एक बार देखते हैं E2E नेटवर्क का स्टॉक। सी, थोड़ा सा लोडिंग इश्यूज है। ओके, यहां पे आप देख सकते हैं। सी, स्टॉक एक टाइम पे ये भी मल्टीपैकर था, देखो कंटिन्यूसली 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 कंटिन्यूसली। एक बार 5000 को क्रॉस करें तो फिर इसको रडार पे रखा जा सकता है। तो मैं अभी वेट एंड वॉच करूंगा। 5000 का एक रेजिस्टेंस है, अगर ब्रेक हुआ तो वापस एक मोमेंटम आ सकती है। तो रडार पे रखना चाहते रख सकते हैं, लेकिन हाँ शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए एक रिस्की हो सकता है, कॉशियस रहेगा क्योंकि ऑलरेडी भागा हुआ स्टॉक है। ओके, लास्ट 2-3 क्वेरी बची है, न्यूज बची है, फिर अब मैं आपकी क्वेरीज लूंगा। तो मॉइल की अगर मैं बात करने जाऊं तो यहाँ पे कंपनी क्या करी है, प्रोडक्शन को इंक्रीज करी है। ठीक है, आप देखोगे रिकॉर्ड तोड़ प्रोडक्शन आता हुआ दिखाई दिया, विच इज वेरी पॉजिटिव। और अगर मैं स्टॉक की बात करूं, मॉइल, सी, कहां पे स्टॉक है, काफी पिटा हुआ स्टॉक है। एंड एक टाइम पे अच्छा ब्रेकआउट भी किया था, लेकिन आप ये समझो कि जिनके पास है उनके लिए बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट है स्टॉक का। ठीक है, एक तगड़ा वाला सपोर्ट है, हो सकता है यहाँ से मोमेंटम करे।
ऑयल का स्टॉक हो सकता है मोमेंटम करे, लेकिन ये देखो मेरे को ये स्टॉक पसंद बहुत ज्यादा नहीं आता, बहुत वॉलेटाइल स्टॉक्स होते हैं, जितने भी मेटल स्टॉक्स होते हैं वॉलेटाइल होते हैं, ठीक है। हाँ, मेटल स्टॉक्स को मैंने आपको पहले भी समझा कि कोई भी मेटल स्टॉक हो, टाटा स्टील, सेल या वगैरह वगैरह, किसी को भी टॉप पे लेना बेवकूफी है। अगर वो डीप आए तब सोचो, ठीक है, तब कुछ महीनों के लिए सोचो, लेकिन फ्यू डेज के लिए नहीं, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ओके, नजारा की भी मुझे कुछ क्वेरी आती हुई दिखाई दी, तो नजारा में एक न्यूज है वो मैं कवर करना चाहूंगा कि आप यहां भी देख सकते हैं, कंपनी अनाउंस करती हुई दिखाई दी कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान है, ठीक है, बहुत सारी कंपनीज को एक्सपांड करती हुई दिखाई दी है, यानी कि नए नए गेमिंग्स सेटअप करती हुई दिखाई दी है, विच इज गुड साइन, ठीक है। यानी कि आप ये समझो नए नए गेम गेम बना रही है, शॉर्ट एंड सिंपल में। तो स्टॉक तो ऑलरेडी बॉटम आउट हो चुका है, 1000 के आसपास सस्टेन करा है, ठीक है। आप देखो, आप ये समझो कि स्टॉक अभी भी, फॉर मी, अभी भी कंफर्मेशन सिग्नल नहीं आया है, सेलिंग प्रेशर अभी भी बहुत है, बीच में आया था लेकिन सस्टेन नहीं किया, ठीक है, अभी भी ऐसा लग रहा है कि सस्टेन नहीं है। तो जब तक ये लेवल ना टूटे, सस्टेन ना करे, तब तक स्टॉक अभी भी वीक है, ठीक है। अगर इंट्राडे में कम से कम 10% की मूव आती है और वो 2 दिन कंटिन्यू रहती है तो ही पॉजिटिव होगा, वरना नहीं होगा, नजर, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, अभी थोड़ा सा वीक है। ओके, लास्ट नॉट द लीस्ट, सोलर इंडस्ट्रीज के बारे में यहाँ पे न्यूज आ रही है कि एक्सपोर्ट ऑर्डर इनको यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे 2000 करोड़ के, ठीक है। तो सोलर इंडस्ट्रीज यहाँ पे है, ठीक है, सोलर इंडस्ट्रीज का स्टॉक। ओके, चलिए इसको रिमूव कर देता हूं, ठीक है, ताकि आपको क्लियर समझ में आए। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं, देखो ये स्टॉक भी मल्टीबैगर हो चुका है, अब इसमें कुछ भी नहीं बचा। अगर टेक्निकल चार्ट्स बोले तो कुछ भी नहीं बचा, बंदा में बहुत दम है, मेरा वन ऑफ द हॉट फेवरेट स्टॉक था पहले, ठीक है। लेकिन अभी के लिए स्टॉक एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, जो मुझे लगता है यहां से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो थोड़ा केयरफुल रहेगा स्टॉक के अंदर, ठीक है। यहां से प्रॉफिट बुकिंग करेगा तो आप फंस सकते हैं स्टॉक के अंदर। मैं यहाँ पे सोलर इंडस्ट्रीज लेना चाहूंगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं सी, ठीक है। तो थोड़ा केयरफुल रहेगा स्टॉक के अंदर, मुझे लगता है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्लियर है जो फॉल कर सकता है। चलिए, और फटाफट आप लोगों की मैं क्वेरीज लेना चाहूंगा, वन बाय वन क्वेरीज। और देखो क्वेरीज पूछते रहो यार, मैं नहीं चाहता कि आप यहाँ पे सिर्फ ऐसे ही वीडियोस देखें, ठीक है, क्वेरीज पूछते रहो। तो यहाँ पे प्रजापति का क्वेश्चन था कि सर जोमेटो कैसा है अभी के लिए। देखो, अगर शॉर्ट टर्म में कोई अच्छे स्टॉक्स बात करें तो मैं ऑलरेडी 2 स्टॉक डिस्कस कर चुका हूं यहाँ पे, ठीक है, जो मुझे ज्यादा पसंद आ रहे हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म के अंदर मैंने पूरा एक पोर्टफोलियो बनाया था, लॉन्ग टर्म के अंदर काफी अच्छा यहाँ पे पोर्टफोलियो सर्च कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा करके सर्च कर सकते हैं। तो आई थिंक कुछ दिनों पहले भी आपको शायद वीडियोस मिले होंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर प्रॉपर सर्च करूँ तो ये आई थिंक मैंने कुछ दिनों पहले बनाया था, ये आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं, सी यहाँ पे, ठीक है, बॉटम आउट स्टॉक्स 4 हफ्ते पहले बताने की कोशिश की थी। तो ऐसे वीडियोस मैंने बनाए थे, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, आपको पसंद आएंगे, ठीक है। रही बात जोमेटो की, मैं एक बार देख लेता हूं। सी, शॉर्ट एंड सिंपल में अगर आप रिस्क ले सकते हैं, ठीक है, वैसे आप अपन फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ सकते हैं, लेकिन अगर मेरा टेक्निकल नॉलेज या फंडामेंटल नॉलेज बोले तो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि बंदा अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म में कहना मुश्किल है कि लॉन्ग टर्म अभी देखना चाहिए नहीं स्टॉक, ठीक है। शॉर्ट टर्म में कंफर्मेशन सिग्नल 300 को क्रॉस करने पे आएगा, ठीक है, 300 क्रॉस होगा तब आएगा। और अगर लॉन्ग टर्म की बात करूं तो अगर सही लेवल पे आपको एंट्री करनी है तो 200 का बहुत तगड़ा सपोर्ट है स्टॉक में, ठीक है, एक बार डीप भी पाता है तो सोचिएगा। बाकी अभी तो बंदा एक रेजिस्टेंस फेस करा है, ठीक है, एक बार 300 ब्रेक हो तब देखेंगे, या फिर 200 ब्रेक हो तब देखेंगे, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। वारी एनर्जीज की यहाँ पे क्वेरी आती हुई दिखा रही है, सर अभी क्या बाय कर सकते हैं, टारगेट कहाँ रहेगा। देखो, पहले तो आपको टाइम फ्रेम बताना चाहिए कि आप टाइम फ्रेम कितना बोल रहे हो, ठीक है, वो मुझे क्लियर बताओ। शॉर्ट एंड सिंपल में मैंने जो लाइव एनालिसिस की थी यहाँ पे, अगर आपने मेरी लाइव एनालिसिस पे आप मार्केट में आए थे मेरे साथ, ठीक है, एक दिन पहले फ्राइडे को हम लोगों ने किया था, तो उस टाइम पे मैंने क्लियर बोला था ये बॉटम आउट है, यहाँ पे पुल बैक आ सकते हो। आज 4% ऊपर गया, मैंने बीटीएसटी लिया था, प्रॉफिट बुक किया, ठीक है। अब अगर पूछे सर ये शॉर्ट टर्म में कहाँ जाएगा, तो अभी कोई कोई लेवल नहीं है, जब तक कि 3200 ब्रेक नहीं होता, ये 3200 ब्रेक नहीं होता, तब तक कोई कोई शॉर्ट टर्म लेवल नहीं है। ये नल्ला पुल बैक है, फॉल्स पुल बैक है, जो ट्राई करने की कोशिश कर रहा है वो यहाँ पे हो सकता है साइडवेज चला जाए, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म में तो कोई मोमेंटम नहीं है, लॉन्ग टर्म में हो सकती है, शॉर्ट टर्म में कोई मोमेंटम नहीं है। आइनिक्स विंड मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, सेकेंड वीडियो आज का देख लीजिएगा। रामा स्टील में कवर करना चाहूंगा, ठीक है, सी,
देखो रामा स्टील बहुत अच्छा पेनी स्टॉक है, लेकिन लेकिन होता क्या है कि ये जो स्टील सेक्टर है थोड़े वॉलेटाइल्स होते हैं, तो शॉर्ट टर्म का सर मेरा व्यू है 2 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे कुछ ज्यादा प्रॉपर होगा। ठीक है, वॉलेटाइल वॉलेटाइल स्टॉक है, रेंज बाउंड स्टॉक है, लॉन्ग टर्म में अच्छा बंदा है, बंदे में दम है। अभी देखो यहाँ पे एक सर ने कमेंट की थी, सरकास्टिक कमेंट थी कि यहाँ पे दिखेगा कि सर आपने पतंजलि पेपर आपने बताया था नाइस एनालिसिस का, आपने पहले बताया था। तो यहाँ पे एक सर ने दूसरी कमेंट की थी कि ये फर्क क्या पड़ता है, फायदा क्या पड़ता है, बोला तो एंड ऑफ द डे, यानी कि मीनिंग क्या हुआ पता है, इन लोगों ने मेरा वीडियो तो ये दिखा नहीं होगा जो मैंने यस्टरडे बनाया था, ठीक है, यहाँ पे और मेंशन किया कि सर ने एंड ऑफ द डे बताया। ठीक है, एंड ऑफ द डे यानी कि आज का एंड ऑफ द डे स्टॉक में मैंने पहले भी बताया था, प्लस मैंने लाइव एनालिसिस जो की थी यहाँ पे, ये आप जाके वीडियो देखिएगा भाई, एटलीस्ट देखिएगा, ये फ्राइडे की बात है, लाइव मार्केट में। ठीक है, जो मैंने क्लियर बताई थी मुझे पद्मजी पेपर पसंद आ रहे हैं, और मैंने आपको आंसर पूछने की भी कोशिश की थी अगर आप लाइव आए होते तो। ठीक है, तो दूसरी चैनल आप जाके चेकआउट कीजिए मेरे भाई, उसकी लिंक यहां पे मिल जाएगी टेलीग्राम के अंदर, माई स्टॉक मार्केट फंडा, या फिर आपको यहां पे भी मिल जाएगी। ठीक है, तो देखो कमेंट में टाइम पास करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, आप वीडियो देखोगे तो आप समझ में आएगा ना, आप देखते ही नहीं हो, पता नहीं यहाँ पे कहां पे किसी ने भी टिप दे दी, बस जहां पे घुस जाए। मेरे से बेटर एनालिसिस शेयर मार्केट में किसी की है तो मैं डेफिनेटली बोलूंगा। ठीक है, मेरे से बेटर मार्केट में किसी एनालिसिस नहीं है। ओके, आप जाके चेकआउट कीजिएगा। ओके, और बहुत सारे लोग जानते हैं, इसी की वजह से तो बिग बुल सीरीज पसंद करते हैं, इसी की वजह से बॉटम आउट सीरीज पसंद करते हैं। मैंने बॉटम आउट में ओला, अफेल दोनों कवर किए थे। ठीक है, चलिए यहाँ पे सर का क्वेश्चन था कैर रेटिंग के बारे में, वो डिस्कस करना चाहूंगा। देखो कैर रेटिंग मोमेंटम अभी भी है, लेकिन आप ये समझो एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। हम लोगों ने फर्स्ट टाइम यहां पे डिस्कस किया था कैर रेटिंग 1400 पे, उसके बाद 1550 गया, डीप मारा, वापस ऊपर आया, तो थोड़ा वॉलेटाइल है लेकिन अभी भी पॉजिटिव है। ऐसा नहीं कि पैनिक है, पॉजिटिव है, और यहां पे एक बार रीटेस्ट करने जा सकते हैं जो है 2000 का लेवल। ठीक है, तो आई थिंक सो टेक्निकल चार्ट्स पे अभी भी पॉजिटिव है। फंडामेंटली मुझे लगता है बड़े प्लेयर्स अभी भी आए हैं स्टॉक के अंदर, वो इट्स पॉजिटिव स्टॉक। ठीक है, चलिए कैर रेटिंग रियल टेल के यहाँ पे कुछ क्वेरी आती हुई दिखाई दी है। ठीक है, वो क्वेरी थी यहाँ पे सर की बजट का रियली डिफेंस फर्टिलाइजर कब आना स्टार्ट होगा। देखो देखो शॉर्ट एंड सिंपल में फर्टिलाइजर ने तो मोमेंटम करना स्टार्ट किया था, और जनरली मैंने आपको यही बात बताई है, नवंबर एंड, ठीक है, तब से स्टार्ट हो सकती है, दिसंबर के स्टार्टिंग से। तो आप देखोगे फैक्ट का स्टॉक ने नवंबर एंड एग्जैक्टली स्टार्ट की थी रैली। ठीक है, स्टॉक आई थिंक 17% गया था फैक्ट का स्टॉक, आप यहां पे देख सकते हैं, सी 29 नवंबर। तो मेरे जो लॉजिक्स होते हैं परफेक्ट होते हैं। नवंबर एंड यानी कि नवंबर एंड, देखो एग्जैक्टली एंड ऑफ द नवंबर ही स्टार्ट किया, वैसे मेरी रेंज थी नवंबर एंड यानी कि नवंबर के लास्ट वीक में। ठीक है, तो अभी भी रैली हो सकती है। अगर मैं आपको बोलूं कि अगर जरा सा डीप है तो सोचिएगा, अगर मिस की है तो। ठीक है, क्योंकि परफेक्टली एंट्री करना भी मुश्किल हो जाता है हर स्टॉक में। ठीक है, आप परफेक्टली एंट्री तभी कर सकते हैं जब स्टॉक साइडवेज हो, तो ये उस टाइम पे साइडवेज था, ज्यादातर डिफेंस स्टॉक्स, रेलवे स्टॉक्स, वो सभी साइडवेज थे। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। बाकी डिफेंस में आप एचएल को रडार पे रख सकते हैं, अगर डीप भी पाए तो। डीप थोड़ा आई थिंक आया था बीच में शायद, देखो यहाँ पे अभी भी ऊपर चल रहा है, मैंने 4000 में भी डिस्कस किया था। तो एक एक रिस्क लेना चाहते हैं देख सकते हैं, आप अपने पे डिपेंड करेंगे, अगर आपको रिस्क लेनी है तो ले सकते हैं। ठीक है, तो हमें परफेक्ट लेवल तो बताना मेरे लिए भी अभी मुश्किल हो जाते हैं, आप समझ पा रहे हैं। उसके अलावा लास्ट क्वेरी आती हुई दिखाई दी, वो है तेगा इंडस्ट्रीज की। अब देखो मैंने तेगा इंडस्ट्रीज को क्रॉस चेक किया, रिजल्ट बहुत ही वीक आया है स्टॉक अभी सितंबर के, विच इज साइंस के यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है तेगा इंडस्ट्रीज के अंदर। ठीक है, तो ये स्टॉक आपको फॉल करता हुआ दिखाई दिया, मुझे लगता है शायद और फॉल हो सकते हैं, तो थोड़ा कॉशियस रहना तेगा इंडस्ट्रीज के अंदर। ये रिजल्ट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए थे, और थोड़ा सा टेक्निकल चार्ट्स पे भी वीक हो रहा है, और फंडामेंटल भी थोड़े से वीक हो रहे हैं, तो हो सकता है यहाँ से गिरता हुआ आपको और दिखाई दे। तो बस बी कॉशियस, बी केयरफुल। चलिए, होप आज का वीडियो पसंद आया, समझ में आया। बाकी टेलीग्राम में नहीं जाके जुड़ेगा, इन्वेस्टर्स कम्युनिटी को ज्वाइन करना है, हमारी लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, आप अपने फैमिली मेंबर्स का, फादर का, किसी का भी अकाउंट हमारी लिंक के द्वारा ओपन कर सकते हैं, और इन्वेस्टर्स कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। आप अकाउंट ओपन करने के बाद ईमेल कर दीजिएगा, और ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए भाई, बहुत सारी चीजें लाइव भी आ सकती है, तो आप मिस करोगे फिर कहना मत। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।